राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज बात करेंगे 19 अप्रैल के पंचांग और राशिफल की। आपको बताएंगे कि आज नक्षत्र क्या रहेगा, किस समय पर राहु काल होगा जिसमें हमें कोई शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। बताएंगे आज किन दिशाओं में दिशाशूल है, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी है तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे। बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के आज के राशिफल की। आज आपका दिन कैसा रहेगा, क्या सावधानी रखेंगे और क्या उपाय करेंगे जिससे आपका दिन अच्छा बना रहे। बंधुओं, बात करेंगे उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, उनके लिए आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा, क्या उपाय करने से आने वाले साल में सफलताएं प्राप्त होंगी, ये भी बताएंगे। और बताएंगे आज का गुरु मंत्र, जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख कर के भेजते हैं। बंधु, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल के जरिए लिख कर के भेज सकते हैं, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। बंधुओं, दिन शनिवार, तिथि बैसाख कृष्ण षष्ठी, शाम 6:22 तक, उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। आज नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र सुबह 10:21 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा। सूर्योदय सुबह 5:55 पर हो चुका है। सूर्यास्त शाम 6:41 पर होगा। योग की बात करें तो शिव योग सुबह 12:52 तक, उसके बाद सिद्ध योग होगा। करण की बात करें तो वणिज करण शाम 6:22 तक, उसके बाद विष्टिकरण लगेगा। चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस समय पर हमें कोई शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। यदि आज के दिशाशूल की बात करें तो पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व दिशा में दिशाशूल है। यदि इन दिशाओं की यात्रा आपको करनी ही है तो घर से अदरक, उड़द या तिल खा करके निकलेंगे तो आपकी इन दिशाओं की यात्रा उत्तम फलदायी होगी। बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं राशि चक्र की। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम होगा। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। समाज में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आज सभी काम आपके सफलतापूर्वक पूरे होंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिससे आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। व्यापार में उन्नति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी की बात करें तो आज सेहत का विशेष ध्यान रखिए। अपनी दवाओं को समय पर लीजिए। उपाय की बात करें तो आज आप मंदिर में इत्र का दान देकर के निकलिए तो आपका दिन और भी बेहतरीन हो सकता है। बंधुओं, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज मानसिक तनाव बना रह सकता है। किसी से भी आज विवाद की स्थिति से बचें तो उत्तम रहेगा। संतान पक्ष से आपके मतभेद हो सकते हैं। नौकरी में सभी कामों को स्वयं देखें, वरना आपके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। व्यापार में आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ रहेगा। सावधानी क्या रखेंगे, आज क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है। उपाय की बात करें तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलिए, आपका दिन उत्तम फलदायी हो सकता है। बंधुओं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। घर में आज कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर आज जा सकते हैं। संतान से आपके संबंध मधुर होंगे। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है या कोई नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ की प्राप्ति होगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करके घर से निकलिए तो विघ्नहर्ता आपके सभी काम बना देंगे। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। रोजगार से संबंधित आपकी समस्या अवश्य दूर होगी।
यदि आज आपका कोई इंटरव्यू है तो आप उसमें सफल हो सकते हैं। परिवार का भरपूर सहयोग आज आपके साथ बना हुआ है। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें, वरना दिन खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो आज भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करके घर से निकलिए। महादेव की कृपा से आपके सभी काम बन जाएंगे। बंधुओं, अभी हमने मेष, वृष, मिथुन और कर्क इन 4 राशियों की चर्चा की। आगे की राशियों को भी लेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक का सवाल है, उस सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। उनका सवाल है कि मंत्र जप की सही विधि क्या है। देखिए बंधुओं, मंत्र जप किस विधि से करना चाहिए शास्त्रों में वर्णित है। जप करने की 3 विधियां बताई गई हैं। पहली विधि है वाचिक, यानी कि बोलकर करना, लेकिन उसकी आवाज भी, मंत्र की आवाज आपके कानों तक ही सीमित रहनी चाहिए। दूसरी विधि है उपांशु, इसमें सिर्फ होठ हिलते हैं, आवाज बाहर नहीं निकलती। और तब तीसरी जप की विधि है मानसिक जप, यानी कि मंत्र जिसको हम कहते हैं मानसिक रूप से ही जपना चाहिए, ना उसकी आवाज बाहर आए, ना आपके होठ बुदबुदाएं। यदि आप ये धीरे धीरे कोशिश करते हैं तो मानसिक रूप से जप करने की आपको आदत पड़ जाएगी। सबसे उत्तम जप मानसिक जप ही होता है, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक आप वाचिक, उपांशु विधि से भी कर सकते हैं। वाचिक विधि में केवल आवाज मंत्र की इतनी निकले कि वो किसी और को सुनाई न दे, सिर्फ आपके कानों तक आए। उपांशु में आवाज नहीं आती, सिर्फ होठ हिलते हैं, जीभ अंदर हिलती रहती है। और मानसिक मंत्र जप में आप मन से मंत्र का जप करते हैं। तो इन 3 विधियों में से आप किसी भी विधि से जप कीजिए तो आपको लाभ की प्राप्ति अधिक अवश्य होगी। मंत्र को कभी भी उच्च स्वर में नहीं बोलना चाहिए, तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए। और गुरु मंत्र है तो उसको बिल्कुल भी भूल कर भी ऊंची आवाज में जप ना करें। तो बंधुओं, इसी तरह आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजिए, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए राशि चक्र पर पुनः बात करते हैं। सिंह राशि, समाज में आज आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति आज आपकी बेहतर होगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में सरकारी काम आपके आज पूरे होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल न बरतें। उपाय की बात करें तो भगवान कृष्ण की पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। अचानक से कुछ परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन अपने धैर्य को बनाए रखें। परेशानियों का समाधान अवश्य होगा। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण बना करके रखें, वरना आपका विवाद हो सकता है, दिन खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दवाओं को समय पर लें। नौकरी में शत्रुओं से सावधान रहें। व्यापार में नया निवेश आज करने से बचें तो उत्तम होगा, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज तनाव की स्थिति से बचेंगे तो उत्तम रहेगा। उपाय की बात करें तो सूर्य देव को जल में गुड़ मिलाकर अर्घ दीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए तो आपका दिन उत्तम हो सकता है। बंधुओं, बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। रुका हुआ धन आज आपको प्रयास करने से वापस मिल सकता है। चारों ओर से आज आपको लाभ की प्राप्ति होगी। रोजगार से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे सभी काम सफलतापूर्वक समय पर पूरे होंगे। व्यापार में नया निवेश लाभकारी होगा। यदि भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज मानसिक तनाव की स्थिति से आप बचें। व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को चावल का दान कीजिए तो आपका दिन और भी उत्तम होगा। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। घर में मांगलिक या शुभ काम हो सकता है।
किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में मनचाही सफलताएं आज आपको प्राप्त होंगी। अधिकारियों का भी खूब सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। बंधुओं, आज आपका दिन बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना किसी से विवाद हो सकता है, दिन खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को लाल मसूर की दाल दान कीजिए तो आपका आज का दिन और भी उत्तम होगा। बंधुओं, आगे की राशियों की चर्चा करेंगे, लेकिन अपने एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। उनको कर्ज उतारने में परेशानी हो रही है, तो आप जो हम उपाय बता रहे हैं दूरबा का, इसको करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। आपका कर्ज निश्चित उतरेगा। बंधुओं, कई बार हम कर्ज लेते हैं जीवन को चलाने के लिए और मन से उस ईएमआई को, अपने कर्ज को उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी आकस्मिक परेशानियां सामने आ जाती हैं कि जो हम पैसा ईएमआई के लिए रखे हुए थे, किसी को देने के लिए रखे हुए थे कर्ज के, तो वो पैसा वहाँ खर्च हो जाता है। इसलिए आप इस उपाय को कीजिए तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप गणेश जी का पूजन कीजिए, उनको प्रतिदिन दूर्वा अर्पित कीजिए। गणेश जी के किसी एक मंत्र का जप प्रतिदिन कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरा कर्ज उतर जाए। इसके साथ ही गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। हरी सब्जी या हरे रंग के फल किसी गरीब को दान करते रहिए तो आपका कर्ज बहुत जल्दी उतर जाएगा। ये आपका तनाव अवश्य दूर होगा। इस उपाय को करके देखिए, आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए बंधुओं, राशि चक्र पर चलते हैं। बात करते हैं देव गुरु प्रधान राशि धनु की। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति आज आपको हो सकती है। कारोबार में उन्नति से आपका मन प्रसन्न होगा। नौकरी में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, किसी काम में आज लापरवाही न करें, वरना आपके काम अधूरे रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो गरीब को गुड़ का दान दीजिए, आपका दिन और भी उत्तम हो सकता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। सेहत को लेकर आज बिल्कुल लापरवाही न बरतें। अचानक से परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन अपना धैर्य बना कर के रखिए। परेशानियां आई हैं तो उनका समाधान भी हो जाएगा। आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। नौकरी में विवाद की स्थिति से बचें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यापार में नया निवेश जल्दबाजी में न करें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज मानसिक तनाव की स्थिति से बचें तो उत्तम रहेगा। उपाय की बात करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की माला जप कीजिए। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित कीजिए तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अचानक से धन लाभ हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए, वरना बैंक बैलेंस गड़बड़ा सकता है। उपाय की बात करें तो आज मंदिर में लाल ध्वजा का दान दीजिए तो आपका दिन और भी उत्तम होगा। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज धन वृद्धि के योग बनेंगे। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आज किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। व्यापार में उम्मीद के मुताबिक लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। आपका दिन बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित कीजिए। उनके मंत्रों का जप कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम लाभों की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, ये था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल।
अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका आज 19 अप्रैल जन्मदिन है। आपको हमारी ओर से आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं।